हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर हम डिस्कस करेंगे और ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए जिनको कंपार्टमेंट मिली है इंग्लिश में। अब काफ़ी बच्चों की क्वेरी ये रहती है कि जो पेपर है वो कितने मार्क्स का आएगा। तो मैं आपको बता दूं, पेपर आपका बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर आने वाला है जो कि आपका एनुअल एग्ज़ाम था। मैक्सिमम मार्क्स 80 रहेंगे और 80 में से आपको कंपल्सरी लेने हैं 27। यानी अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इस एग्ज़ाम में कि आप 25% यानी 20 मार्क्स ले लो और बाकी आपको ग्रेस मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ना ही आपके मिड टर्म के मार्क्स जो है वो ऐड होने वाले हैं। ठीक है, यानी आपको पास होने के लिए 80 में से अब कितने मार्क्स लेने हैं? 27 मार्क्स यहाँ पर आपको लेने ही लेने हैं। सो आप जो तैयारी करेंगे वो अपनी इसी हिसाब से करेंगे। नाउ देखिए, कुछ सेम बिल्कुल यही पैटर्न रहने वाला है। बिल्कुल सेम इसी तरह का पेपर आपका आएगा। इसके रिगार्डिंग सर्कुलर भी पहले से ही आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पे आपको ये पैसेज रीड करना है। तो हम थोड़ा सा बेटा फास्ट करेंगे और आप वीडियो पॉज करके और इसको कर लीजिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। क्लियर? तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है। तो देखिए, 5th एंड 6th यहाँ पे ये सारा आपको पैराग्राफ दिया गया है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये पैसेज किसके बारे में दिया गया है। तो ये पैसेज है, इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है, कि जो न्यूट्रिशन है, एडोलसेंस के न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में ये पैसेज है। कंप्लीट करना है सेंटेंस को, तो यहाँ से आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिएगा। इन पार्ट 3 ऑथर्स use of phrases like striking a balance and making wiser food choices indicate that adopting healthy eating habits involve moderation and thoughtful decision. उसके बाद नेक्स्ट है, complete the sentence appropriately. We can infer that the author perspective on the role of education in healthy eating is positive and supportive because education empower teenagers to make informed good choices. नेक्स्ट देखिए, अगला बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगला बताना है आपको कि सोशल मीडिया का टीनेजर्स की ईटिंग हैबिट्स पे क्या इम्पैक्ट है। इसको आपको 40 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो इट इन्फ्लुएंस टीनेजर्स ईटिंग हैबिट्स को जो है ये इफेक्ट करता है, ये अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न को एनहांस करता है एंड इट फॉर्म अनरियलिस्टिक बॉडी आइडियल्स को ये जो है क्या करता है, जो ईटिंग हैबिट्स है उसको इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीनेजर्स टू बी इन्वॉल्व इन मील प्रिपरेशन एंड ग्रोसरी शॉपिंग। टीनेजर्स को जो है क्यों इन्वॉल्व करना चाहिए मील प्रिपरेशन और ग्रोसरी शॉपिंग में, ताकि उनको पता चले कि जो अच्छा खाना बनता है उसके पीछे कितना एफर्ट है, कैसे वो खरीद कर लाया जाता है, क्यों वो हेल्दी होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में पता चले ताकि जो जंक फूड है उससे दूर हट सकें। Now question 7 है, examine in about 40 words how adopting healthy habits eating during adolescence is similar to building a strong foundation for a house. ठीक है, तो इसमें आपको 40 वर्ड्स में लिखना है। तो आंसर में रहेगा एस्टैब्लिश एसेंशियल पैटर्न एंड बिहेवियर फॉर लाइफ लॉन्ग हेल्थ एंड वेल बींग लाइक रॉबस्ट फाउंडेशन सपोर्ट अ हाउस स्ट्रक्चर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एंटोनिम ऑफ फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का एंटोनिम क्या होता है? सेल्डम होता है। सेकंड पैसेज दिया गया है बच्चों, तो इसको बहुत अच्छे से आप इसको रीड कीजिएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ से वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। पैसेज को रीड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, कि आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देखने से क्या होता है कि जब आप पैसेज रीड करोगे तो कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको स्ट्राइक कर जाएंगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ के और तब उसको पैसेज को अच्छे से रीड किया करो। What is the main focus of the study published in the Journal of the American Heart Association? तो ये है द बेनिफिट ऑफ डार्क चॉकलेट ऑन हार्ट हेल्थ, कि हार्ट की जो हेल्थ है उसमें डार्क चॉकलेट जो हम खाते हैं उसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि वैसे तो चॉकलेट खाने से मना किया जाता है, अब डार्क चॉकलेट उसके क्या बेनिफिट हैं। तो इस पैराग्राफ में आपको सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। सेकंड देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो डार्क चॉकलेट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हार्ट हेल्थ इज प्राइमली ड्यू टू द हाई शुगर कंटेंट। तो पॉजिटिव इफेक्ट जो है डार्क चॉकलेट का वो किस वजह से है? हाई शुगर कंटेंट है उसके अंदर, इस वजह से है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, उसके अंदर फ्लेवोनोइड होते हैं, असल में फ्लेवोनोइड की वजह से वो जो है अच्छी होती है। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोटेंशियल हेल्थ इम्प्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमिंग डार्क चॉकलेट इन मॉडरेशन। आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो इसके बारे में आपको बताना है। क्लियर? तो यहाँ से आप इसके वैल्यू पॉइंट्स लिखेंगे। कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट, रिच एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। सेकंड है रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इंप्रूव कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल्स, ये आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है कंप्लीट द सेंटेंस बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज द रिसर्च इंडिकेट दैट द रेगुलर कंजप्शन ऑफ डार्क चॉकलेट कैन कंट्रीब्यूट टू अ डिक्रीज इन, तो क्या डिक्रीज करता है ये, बैड कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है एंड की इंडिकेटर टू हार्ट हेल्थ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ऑफ द टर्म मॉडरेशन इन द सेम वे एज इट इज यूज्ड इन द पैसेज अबाउट डार्क चॉकलेट, तो आंसर रहेगा सी, मॉडरेशन इन ईटिंग स्वीट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज इसमें क्या आ जाएगा, प्रिवेंटिव आ जाएगा और इसमें हार्ट आ जाएगा। बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ के आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका केवल ओनली सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाइल इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट इट सजेस्ट दैट enjoying dark chocolate in moderation can be a part of heart healthy diet. Comment on the statement in not more than 40 words. सो यहाँ से इसके वैल्यू पॉइंट्स हो जाएंगे। ऑल दो डार्क चॉकलेट ये जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको जो है पढ़ सकते हो। तो मैंने बताया था आपको कि हाई जो है फ्लेवोनॉइड कंटेंट होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये अच्छी होती है हार्ट डिजीज़ को दूर करने के लिए। ठीक है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करती है और इंक्रीज़ करती है गुड कोलेस्ट्रॉल को। उसके बाद आपका ग्रामर का पोर्शन दिया गया है, इसमें आपको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका द प्रिंसिपल अनाउंस्ड द विनर ऑफ द एनुअल स्पोर्ट मीटिंग ड्यूरिंग द असेंबली यस्टरडे। उसके बाद है टू फ्रेंड्स और ये सारा आपको दिया गया है, रिपोर्ट का स्पीच है। तो यहाँ पे इसको चेंज करना है आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राजेश रिप्लाइड दैट ही हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड वाज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। क्लियर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट में आपको एरर बताना है। तो एरर देखिए इसमें क्या एरर हो जाएगी, नीतू सेज आई डिडंट न्यू अबाउट द मीटिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे न्यू दिया गया है अबाउट द मीटिंग और आई वुड हैव अटेंडेड इट। तो न्यू की जगह क्या आ जाएगा, इसमें जो है नो आ जाएगा, आई डिडंट नो अबाउट द मीटिंग। क्लियर, तो डिड दिया गया है ना, तो उसके साथ यहाँ पे नो आएगा, ना कि न्यू आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको फिर से पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट एक दिया गया है, इसमें आपको यहाँ पे इज आ जाएगा। दिस इज अ नॉइज सेंसिटिव एरिया, लाउड म्यूजिक और शाउटिंग इज नॉट परमिटेड। उसके बाद नंबर 5 दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे दिया गया है। तो द टीम एफर्ट वाज कमेंडेबल एज दे अचीव्ड मोर सक्सेस दैन एंटिसिपेटेड इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, मोर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट और कंप्लीटेड, यहाँ पे कंप्लीट आएगा, यहाँ पे कंप्लीटेड आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एरर दिया गया है बच्चों। इसमें एरर में क्या आ जाएगा, दिस की जगह दिस हेडफोन्स ऑफ, दिस हेडफोन्स है ना, हेडफोन्स, तो दिस तो नहीं आ सकता, तो दीज हेडफोन्स आएगा। क्या आ जाएगा, दीज हेडफोन्स, तो ये ही दिस वाले इसके अंदर एरर है। अगला देख लेते हैं सुमन मदर रिमाइंडेड अबाउट हर अबाउट समथिंग रिपोर्ट हर रिमाइंडर। ठीक है, ये इसको हमें रिपोर्ट करना है। डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला, इट माइट रेन टुडे सेड सुमन्स मदर। सो नोट टू फॉरगेट, डोंट फॉरगेट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, नोट टू फॉरगेट। टेक योर की जगह इसको हम चेंज कर देंगे हर अम्ब्रेला एज इट माइट रेन दैट डे। टुडे की जगह क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आइडेंटिफाई द एरर, एरर आइडेंटिफाई करनी है। तो इसमें सिम्बलाइज दिया गया है, इसमें सिम्बलाइजेज आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सिम्बलाइजेज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें यू गो आ जाएगा, इट डजेंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स करना है, चूजिंग करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ऑब्जर्वेशन। तो ड्यूरिंग अवर हाइक वी नोटिस्ड दोज बर्ड्स, दोज आएगा इसके अंदर, दोज बर्ड्स है ना, तो दोज आएगा। ठीक है, और वो हमसे दूर है क्योंकि इसमें लिखा गया है ना पर्च्ड हाई अटॉप द ट्री, यानी हमसे दूर है तो दूर के लिए दोज का यूज़ होता है और प्लूरल है तो दोज आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड यानी एडवाइस दी गई है तो एडवाइस के लिए शुड आता है, एक्सरसाइज डेली एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट है राइटिंग सेक्शन है। तो इसमें आपको देखिए पैराग्राफ लिखना है। ये आपको दिया गया है कि यू आर इन अ पीसफुल माउंटेन एरिया अर्ली इन द मॉर्निंग एज द सन राइजेज नोटिस हाउ द कलर ऑफ द स्काई चेंजेस फ्रॉम कलर ब्लू टू वार्म ऑरेंज पिंक एंड येलो। ठीक है, तो इसमें एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको यहाँ पे 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट देखिए आप एक ब्यूटीफुल पार्क में हो बच्चों, तो पार्क में आप क्या क्या देखते हो, कैसी कैसी फैमिलीज़ देखते हो, कैसे ट्रीज़ हैं, कैसे क्या नज़ारे हैं, वो सारे नज़ारे आपको एक पैराग्राफ में जो है लिखने हैं। ठीक है, कैसी खुशबू आ रही है, ये सब। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए। इन हैवी रेन्स जो है यहाँ पे आपको ये स्टोरी दी गई है, स्टोरी की कुछ जो है दिया गया है कि हैवी रेन है, सपना एक जो है स्मॉल स्केर्ड पपी अंडर ए बेंच ऑफ द इन द पार्क, और वो उसके नज़दीक जाती है एंड प्रोटेक्ट उसको अम्ब्रेला से ढकती है। ऐसी एक स्टोरी बना के आपको यहाँ पर लिखनी है। तो बच्चों इसके लिए आप खुद से ट्राई करेंगे।
उसके बाद और में दिया गया है आपको एक डायरी एंट्री करनी है। आपके फ्रेंड ने आपको एक बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी प्यारी सी बुक दी और आपसे वो गुम हो गई। अब गुम हो गई तो आप उदास हो जाओगे, उदास होगे तो अपने मन की बातें किसको बताओगे, डायरी को बताओगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक डायरी एंट्री करनी है, ये आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर सेक्शन देखते हैं। इसमें देखिए ये लिटरेचर सेक्शन में आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ए हाउस इज नॉट ए होम से। तो इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द मदर स्टेट ऑफ माइंड व्हेन शी रन बैक इनटू द हाउस। तो इसका आ जाएगा पैनिक्ड एंड डेस्परेट। उसके बाद सेकंड का जो स्टेटमेंट दी गई है वो स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है। उसके बाद देखिए बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब वाई मदर एक्शन। तो थर्ड का आंसर और फोर्थ का आंसर हम इकट्ठा देखेंगे बच्चों। तो आप यहाँ से एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए, तो आप आंसर हम देखते हैं दोनों का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट का जो सेकंड का आंसर है द सेंटिमेंटल वैल्यू ऑफ द आइटम, ये इसके वैल्यू पॉइंट्स है, यहाँ से आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट का आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन वहाँ से लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है सिक्स्थ का बी दिया गया है, यहाँ से आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। द स्नेक एंड द मिरर के लिए दिया गया है। फर्स्ट है इन द एक्सट्रैक्ट व्हाट डज द टर्न टर्न टू स्टोन मेटामॉर्फिकली सजेस्ट अबाउट द नरेटर कंडीशन। तो इसमें क्या आ जाएगा, पैरालाइज्ड बाय फियर। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड जो दिया गया है बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट एनालाइज द रोल ऑफ डार्कनेस इन सेटिंग द मूड फॉर द नरेटर एक्सपीरियंस। की जो डार्कनेस है उसका क्या रोल है, जो नरेटर है उसके एक्सपीरियंस, उसका मूड जो है उसको सेट करने में, ये बताना है। एंड व्हाट कैन बी इन्फर अबाउट द नरेटर फीलिंग टुवर्ड्स गॉड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। की जो नरेटर की फीलिंग है टुवर्ड्स गॉड वो आपको बतानी है एक्सट्रैक्ट में क्या है, ठीक है। तो दोनों के आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ से बेटा इसका आंसर करेंगे। ये देखिए ये सारे वैल्यू पॉइंट्स दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है, नेक्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों के आंसर मैंने आपको बता दिए, यहाँ से आप लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एक्सट्रैक्ट व्हाट डज द टर्म फ्लैश इम्प्लाई व्हेन द नरेटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। तो क्या होगा, स्टोन इमेज इन द फ्लैश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फिजिकल एंड कॉर्पोरल फॉर्म की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, यहाँ पे नो मैन आर फॉरेन का एक्सट्रैक्ट दिया गया है और इसके ऊपर बेस्ड फिर कुछ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज प्राइमली कन्वे थ्रू द एक्सट्रैक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाउ द एक्सट्रैक्ट रिफ्लेक्ट द कम्युनिटीज अमंग पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस। आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें बताना है। तो इसका आंसर आपका ये जो है 3 पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड। तो इसमें क्या आ जाएगा, द फॉलोइंग लाइन दैट देयर हैंड्स आर अवर एंड इन देयर लाइन्स। इसमें आ जाएगा बच्चों एक्सपीरियंस और स्ट्रगल। एक्सट्रैक्ट में आपको स्टाउड इम्प्लाई अबाउट द इफेक्ट ऑफ वॉर, कौन सा वर्ड है, डेप्रीवेशन और सफरिंग, ये वाला एग्जाम्पल इसमें, ये वाला आप इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट देखिए इसमें बी में आपको द लेक इज एल ऑफ एनेंस फ्री, इससे दिया गया है ये एक्सट्रैक्ट और यहाँ से आपको इसके करने हैं क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्लियर है। अब आपने पूरी स्टोरी और सब कुछ तो पढ़ा ही हुआ है, बस आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर जो है वो उनकी कोशिश करनी है, ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चले। और हर सब्जेक्ट में यही एक स्ट्रेटेजी रहेगी कंपार्टमेंट का पेपर अच्छे से निकालने के लिए। नाउ देखिए एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम मॉर्निंग टू मिडनाइट इन द पोम आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपका ये 3 जो है यहाँ पे वैल्यू पॉइंट्स रहेंगे, इन तीनों को आप जो है लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है फिल द ब्लैंक विद वन वर्ड डिस्क्राइबिंग मिडनाइट एज ऑल अ ग्लीमर कंट्रास्ट विद द यूजुअल डार्कनेस ऑफ नाइट इट सजेस्ट द एनेंस फ्री नाइट आर अनइक्वली पीसफुल, ये आ जाएगा। उसके बाद है पीसफुल, इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखिए एनी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं 5 में से। तो बच्चों इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको एक साथ दिखा दूंगी, तो यहाँ से आप 5 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से रीड कर लीजिए या एक जगह पे लिख लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या अपनी कॉपी में मार्क कर लीजिए जहां पर आपने क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन ना मिले तो मतलब क्या है ना कि जैसे एक क्वेश्चन का आंसर है, आपने जो पहले याद किया होगा आप उसको अच्छे से याद कर सकते हो। अगर आपने नहीं लिखा है तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए सारे, और उसके बाद आप उसका आंसर जो मैं दिखाऊंगी वो लिख लीजिए। तो 5 क्वेश्चन है, इनका आंसर हम एक साथ देखेंगे। तो बच्चों ये आपका 8th का फर्स्ट का आंसर रहेगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने आंसर जो है किस तरह से देना है। अगर आपकी कॉपी में नहीं लिखा है तो इस वाले आंसर को आप लिख सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, क्लियर। उसके बाद
ये आपका जो है थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये थर्ड का आंसर है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये बच्चों आपका फोर्थ का आंसर है। कौन से नंबर का है ये? 8th के 4 का आंसर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके लिखेंगे। उसके बाद ये जो आंसर है आपका, ये 5th का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के 5th का आंसर। तो 5 में से कोई 4 करने हैं, लेकिन याद आप 5 करोगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। इसमें 3 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखिए और उसके बाद उनके जो आंसर मैं आपको दिखा रही हूँ वो आंसर आपको लिखने हैं। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट का 9th के फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसको लिखिए वीडियो पॉज करके। ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा बच्चों, ये वाला। लेकिन याद वही कीजिए जो आपने, अगर सेम क्वेश्चन है और आपने पहले याद किया हुआ है, ठीक है, उससे क्या होता है ना कि आपको वो जल्दी याद होगा। इसमें हो सकता है कि अलग तरह से लिखा हुआ हो, वोकैबुलरी अलग यूज़ की गई हो, तो कोशिश कीजिए जो पहले याद किया है वो वाला आप इसमें करेंगे। उसके बाद ये आपका 9th का जो है थर्ड आंसर हो जाएगा। 9th का थर्ड का आंसर ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9th हो गया। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कोई भी एक करना है और 100 to 120 वर्ड्स में। तो आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये आप लिखिए अपनी कॉपी में, और उसके बाद आप ये सेकंड क्वेश्चन लिखिए बी वाला अपनी कॉपी में, और फिर मैं इसका आपको आंसर दिखाती हूँ। तो बच्चों, ये वाला आंसर जो है आपका 10th का फर्स्ट आंसर रहेगा। 10th का फर्स्ट का आंसर रहेगा, ठीक है, 10th का फर्स्ट का। तो ये वाला आंसर आप लिख देंगे सारा कंप्लीट, क्योंकि 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है ना, तो थोड़ा सा आपका आंसर बड़ा रहने वाला है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो आंसर है ये आपका 10 का सेकंड आंसर रहेगा। 10 के सेकंड का आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, या स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव भी करके रख सकती हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले इनको लिख लीजिए, फिर इसका आंसर करते हैं। लास्ट लीफ के बारे में है, और दूसरा जो है ईशान द स्टोरी टेलर, इससे लिया गया है। क्लियर? उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। क्लियर है? 11 के फर्स्ट का आंसर है ये बच्चों। आपका 11 का सेकंड का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड का आंसर रहेगा। तो ये जो है कंप्लीट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है, ये आंसर आपको लिखना है। तो ये था बच्चों आपका इंग्लिश का कंप्लीट पेपर। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।